राधे राधे दोस्तों। ओम। रात्रि की कहानी। महाभारत कुरुक्षेत्र। नर सेवा ही नारायण सेवा है। महाभारत का युद्ध चल रहा है और महाराज युधिष्ठिर ईश्वर उपासना का समय हो गया यह कहकर कहीं अज्ञात स्थान की ओर जाते हैं। यह उनके प्रतिदिन का कार्य था। सभी को बड़ा आश्चर्य होता था कि आखिर ज्येष्ठ उपासना के लिए जाते कहाँ हैं। जब रहा नहीं गया तो एक दिन चारों पांडव पुत्रों ने युधिष्ठिर का चुपचाप पीछा किया कि आखिर ये ईश्वर उपासना के लिए जाते कहाँ हैं, क्या करते हैं। आगे आगे धर्मराज युधिष्ठिर हाथों में कुछ वस्तु लेकर द्रुत गति से बढ़ते जा रहे हैं। पीछे पीछे चारों भाई अपने को छुपते छुपाते हुए उनका पीछा करते हैं। चारों भाई आश्चर्यचकित हो गए जब देखा युद्ध स्थल में पहुंचकर महाराज युधिष्ठिर ढूंढ ढूंढ कर घायलों की सेवा कर रहे हैं। उन्हें अन्न पानी मरहम इत्यादि की व्यवस्था कर रहे हैं। उनके मन की व्यथा पूछ रहे हैं जिसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल थे। जब रात्रि का तीसरा पहर आया तो वापस हुए, देखा चारों भाई सामने खड़े हैं। भीम ने कहा, ज्येष्ठ आप दुश्मनों के सैनिकों की सेवा कर रहे हैं, यह पाप नहीं है। ज्येष्ठ ने कहा, नहीं भीम, मनुष्य आखिर आत्मा ही है और आत्मा का आत्मा से कैसा बैर। तभी अर्जुन ने पूछा, लेकिन आप इस प्रकार छुपकर क्यों आते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा, वे इसलिए कि कौरव सैनिक हमसे द्वेष रखते हैं। यदि वह मुझे पहचान जाते तो अपने मन की बात, अपने घर की चिंता, परिजनों का मोह संभवतः मुझसे व्यक्त नहीं कर पाते और मैं इस सेवा से वंचित रह जाता। नकुल बोले, लेकिन तात, ईश्वर उपासना का बहाना बनाकर यहाँ आना पाप नहीं है। युधिष्ठिर बोले, उपासना केवल भजन पूजन से नहीं होती तात, कर्म से भी होती है। ईश्वर ने हमें दीन दुखियों, लाचार असहायों की सेवा के लिए ही तो भेजा है और वही करके मैं ईश्वर उपासना ही तो कर रहा हूँ। चारों पांडव युधिष्ठिर के चरणों पर गिरकर बोले, तात, अब हम समझ गए कि हमारी जीत का कारण सैन्य शक्ति नहीं, वरना आपकी धर्मपरायणता ही है जो अपने और पराये में भेद नहीं करती। सच ही कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, नर सेवा ही नारायण सेवा है। शुभ रात्रि। राधे राधे। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कुछ कहानियाँ आपको मिलती रहें। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। शुभ रात्रि। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें।